श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है आषाढ़ मास के पहले मंगलवार का दिन और इस दिन पड़ रही है संकष्टी चतुर्थी का दिन। और इस दिन आपको हनुमतेश्वर महादेव के नाम से ये एक चावल के दाने का उपाय सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे। अगर आपका बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, धन की आवक रुक गई है, कोई इच्छा कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस मंगलवार की चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कल मंगलवार के दिन आप सभी लोगों को करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको हनुमतेश्वर महादेव के नाम से करना है। किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कोई ऐसी घड़ी में आप फंस गए हो जिसमें से निकल नहीं पा रहे हो, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है, बहुत ही बुरा समय आपका चल रहा है ना, घर वाले तक आपको ताने मारते हैं, तो हनुमतेश्वर महादेव का उपाय मंगलवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ एक चावल का दाना आपको लेना है जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। आधा चावल का दाना महादेव को नहीं समर्पित होता है। और इसी के साथ आपको लेना है एक सफेद फूल। कोई जरूरी नहीं है आपको कनेर का सफेद फूल लेना है, जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। केवल एक फूल को छोड़ करके, जो कौन सा फूल होता है, केतकी का फूल, भूल करके भी महादेव की शिवलिंग पर मत चढ़ा देना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। एक आपको बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। काफी सारे व्यक्तियों ने पहले भी पूछा था कमेंट बॉक्स में कि भैया कैसा होता है केतकी का फूल, हमें बता दीजिएगा। तो ये वाला जो फूल देख पा रहे हो ये केतकी का फूल होता है, ठीक है ना। और एक लोटे शुद्ध जल के साथ उन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनना किस समय पर आपको उपाय करना है। जो पूज्य गुरुजी ने समय बताया वो बताया है प्रदोष काल का समय, यानी कि शाम का समय। काफी सारे लोग प्रदोष का दिन समझ लेते हैं, नहीं, प्रदोष काल यानी कि शाम का समय, जब सूरज ढल रहा हो उसके ढलने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, ये जो 1.5 घंटा होता है, ये प्रदोष काल कहलाता है। डेली ये प्रदोष काल आता है, उसी समय पर आपको जाना है। हनुमतेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना है। और इसका भी क्रम मैंने आपको बताया था कि हनुमतेश्वर महादेव का नाम कब पड़ा था, जब भगवान श्री राम सेतु निर्माण कर रहे थे और जब उन्हें वापस जाना था, सेतु निर्माण खत्म होने के पश्चात जब उन्हें जाना था, तब उससे पहले वो महादेव की वंदना करना चाहते थे, तो वहां पर कोई शिवलिंग नहीं था। हनुमान जी को उन्होंने भेजा शिवलिंग को लाने के लिए, लेकिन वो जब तक आए तब तक श्री राम भगवान ने वहीं पर रेत का शिवलिंग बना करके उसका पूजन कर दिया था। तो जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर के आए थे ना, उसी का नाम हनुमतेश्वर महादेव का नाम रख करके और वहीं का वहीं पर स्थापित कर दिया गया था। ये होता है आपके बुरे समय से आपको निकालने के लिए। जो हनुमान जी का प्रयत्न था, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को किया जाता है। आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को सम्मुख में रखना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके एक सफेद फूल इसके अंदर डाल देना। आपकी जो विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को कह करके एक बेलपत्र आपको इसके अंदर डाल देना है और हनुमतेश्वर महादेव का स्मरण करके एक चावल का दाना इसी कलश के अंदर डालना। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हनुमतेश्वर महादेव के नाम से ही, ये चीज ध्यान रखिएगा, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़े से उस जल को रोकना और अपने 3 स्थानों पर लगाना। सबसे पहले अपने नेनों पर, फिर अपने कंठ पर और दूसरा अपने मस्तक पर, ठीक है। इन 3 जगह पर इस जल को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो मंगलवार का दिन पड़े उस मंगलवार के दिन आपकी धीरे धीरे करके भाग्य सुधरने लगेगा, आपका बुरा समय टल जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये होगा आपकी परिवार की तरक्की के लिए,
है ना। परिवार में अगर धन की कमी है तो धन की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का सदैव मान सम्मान गौरव हमेशा बढ़ता रहे, है ना, कभी भी उस घर में कर्ज की समस्या ना आए, धन की आवक हमेशा उसके घर में होती रहे, तो एक छोटा सा उपाय मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एक चुटकी लेनी है आपको हल्दी, है ना, जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, और 2 से 4 बूंद मात्र आपको लेनी होगी शहद की। ये जो शहद होता है ना, ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जिसकी वजह से आपके घर में कुछ भी उन्नति नहीं हो रही होती है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, आपको इस जल के अंदर कुछ नहीं मिलाना है, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो भी पूजा पाठ वगैरह जो हमेशा आप करते हुए आए हो उसको पहले करना। उसके पश्चात जो आपने यहां पर शहद लिया है, थोड़ा से शहद के अंदर ही आपको उस हल्दी को भी मिला लेना है, ठीक है ना। शहद के अंदर ही हल्दी को मिलाना, तो जो ये चंदन बना है ना, इस चंदन की आपको 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है ना। कितनी बिंदियां? 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरीके से आपको लगा देनी है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस एक बेलपत्र की मध्यस्थता जहां पर ये तीनों बेलपत्र की पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस जगह पर भी आपको उस हल्दी और शहद के चंदन को इस जगह पर लगा करके, पकड़ करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। दोनों हाथों में आपके पास में जो 1 लोटा शुद्ध जल है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको रोकना है, बाबा से विनती करके, कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर जाना, अपने व्यापार स्थल पर जाना, दुकान पर जाना और वहां पर छींटना प्रारंभ कर दीजिएगा। ये जो जल है, जो माता अशोक सुंदरी के ऊपर से होता हुआ हल्दी और शहद का जल जब आपकी दुकान पर, आपके घर में गिरता है ना, आपकी सारी समस्याएं जो जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा, सत्ता नहीं बढ़ रही, उन सभी का काट करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला उपाय मंगलवार का सबसे अचूक उपाय जो मैं हमेशा बताता हूं, किसके लिए कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो आपके अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, कार्यों में देरी हो रही है, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपकी शादी का कार्य हो, चाहे घर का कोई कार्य हो, बिजनेस का कोई कार्य हो, कोई सा भी कार्य हो जिसमें आपके देरी हो रही है, उस कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपको लेना होगा मात्र 1 धतूरा, ठीक है। आपको 1 धतूरा लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किस समय जाओगे? किसी भी समय चले जाना, मंगलवार के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। अब यहां पर जो आपने एक धतूरा लिया है ना, आपको यह धतूरा शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, आपको इस धतूरे को अंदर से फोड़ना है। फोड़ करके जो अंदर में ये काले बीजों जैसा ये जो फल निकल करके आएगा, ये जो धतूरे के अंदर का फल, इस फल को, इन बीजों को आपको निकालना है और निकाल करके अपनी कामना कह करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस फल को समर्पित कर देना है, बीजों वाले फल को। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर उस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। ध्यान रखना, इस जल को आपको रोकना नहीं है, कहीं पर लगाना नहीं है, बस अपने दोनों हाथों को महादेव की शिवलिंग के आगे फैला करके जिस कार्य सिद्धि के लिए आप आए हो, जिस कार्य में देरी हो रही है, उस कार्य की सिद्धि के लिए, जिस कार्य की या जिस मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए आए हो, उस इच्छा को बोल करके महादेव से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। मंगलवार का ये उपाय, 1 धतूरे का उपाय, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है, साथ ही साथ आपके कार्यों में हो रही देरी को भी आगे बढ़ा देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।